बताएंगे दोस्तों। आखिरकार आज 50 सीटों पर 49 सीटों पर हो रहा है पांचवें चरण का चुनाव। क्या चुनाव में माहौल है? क्यों आखिरकार राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लिया लपेटे में? अखिलेश यादव ने खोल दी बीजेपी की पोल, कहा इस बार पूरी 79 सीटें जीत रहा इंडिया गठबंधन। दिग्विजय सिंह बोले उत्तर प्रदेश और बिहार में माहौल देखो, आ रही है इंडिया गठबंधन की आंधी। बताएंगे आखिर कैसे इंडिया गठबंधन जो बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, आज पाँचवें चरण का चुनाव होने जा रहा है। 49 सीटों पर ये चुनाव है। आपको बता दें इस चुनाव में कई बड़े दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। राहुल गांधी से लेकर तो जो है यहाँ पर दोस्तों पीएम मोदी तक तमाम लोग इस चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। आज पाँचवें चरण का चुनाव 49 सीटों पर है। इन सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी रायबरेली से, केएल शर्मा अमेठी से, स्मृति ईरानी अमेठी से। आपको बता दें इसमें कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है, क्योंकि आज का जो 49 सीटों पर ये जो चुनाव है 49 सीट पर, इन 49 सीट का जो आकलन है दोस्तों वो कहीं ना कहीं तमाम वो लोग हैं ख़ास करके जो जिनको हम जानते हैं। ज़्यादातर वो लोग नहीं हैं जो विधायक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सीटों पर नामी गिरामी लोग खड़े हुए हैं। तो उनकी किस्मत ये कह सकते हैं कि दांव पर लगी हुई है। यानी कि आज के पाँचवें चरण के चुनाव में जो 49 सीटें हैं उस पर सुबह से ही गड़बड़ी की खबरें भी आ रही हैं। सपा ने आरोप लगाया कि फ़िलहाल बूथ लूट करने का काम कर रही है बीजेपी। और दूसरी तरफ आपको बताते चले और भी जगहों से ईवीएम ख़राब होने की खबरें आई हैं। बताया जा रहा है 3 जगह पर ईवीएम ख़राब हो गई वोट डालने से पहले ही। तो ये जो तमाम सुबह से खबरें आ रही हैं इस वोटिंग के पाँचवें चरण के चुनाव में, ये जो 49 सीट्स हैं इस पर देखते हैं कि आखिरकार कौन पास होगा और कौन फेल होगा। क्योंकि ये सीटें वीआईपी सीट्स मानी जाती हैं, जहाँ से ख़ास करके नरेंद्र मोदी उतरे हैं या फिर राहुल गांधी उतरे हैं। तो तमाम लोग दिग्गज नेता इस सीटों पर लड़ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा फिलहाल प्रधानमंत्री बंद कमरे में इंटरव्यू देते, उनमें हिम्मत नहीं कि वो किसी सच्चे पत्रकार को सामने आकर इंटरव्यू दे सके बिना अपने सवाल लिख के दिए हुए। दरअसल हमेशा से प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगता रहा है कि प्रधानमंत्री खुद बंद कमरों में इंटरव्यू देते हैं, वो भी उनके गिने चुने पत्रकारों को। कभी भी किसी सीधे या सच्चे पत्रकार से उनका सामना नहीं हुआ। अगर एक बार हो गया तो वो ऐसे सवाल पूछेगा शायद जिसके जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं होंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, मुद्दों को भटकाने के लिए। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री जानबूझकर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं ताकि लोग असली मुद्दों से भटक जाएं। लोग ये पूछना बंद कर दें कि देश में इतनी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। राहुल यहीं नहीं रुके। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि पिछले 10 साल में अगर आपने कुछ किया है तो उसका आपके पास वो भी होगा लेखा जोखा। बताइए आपने पिछले 10 सालों में क्या किया है। यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने सवाल उठाया प्रधानमंत्री के ऊपर कि फ़िलहाल 10 साल से सिर्फ प्रधानमंत्री लोगों को झूठ और निराशा दे रहा है। राहुल ने कहा कि हमारी सरकार बनते से ही ये लोग 5 किलो अनाज देते हैं, हम 10 किलो अनाज देंगे। यही नहीं, राहुल ने कहा कि फ़िलहाल अनाज की प्रथा हमने शुरू की थी। शुरू से ही कांग्रेस अनाज बांटती आ रही है, लेकिन बीजेपी लोगों को अनाज देकर ये कहती है कि हमें एहसान करने का काम कर रहा है, जबकि ये जनता का ही पैसा है। जनता से लूट कर जनता को अनाज बांट दिया जाता है। ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया। राहुल ने कहा ये लोग 5 किलो दे रहे हैं, हम 10 किलो अनाज देंगे गरीबों को। यही नहीं, राहुल ने और भी वादे किए, जहां पर उन्होंने कहा कि पहले ही कैबिनेट में 30 लाख नौकरियां, खास कर हर एक गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए सीधे उसके बैंक अकाउंट में, यानी कि 8,500 रुपये सीधा महीना आपके बैंक अकाउंट में आएगा अगर आप भी जो है ओबीसी या जो है एसटी हैं तो, या फिर जो है पिछड़े हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश और राहुल की रैली में दोस्तों भीड़ ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। भीड़ देखकर अखिलेश राहुल हुए गदगद, लेकिन दोस्तों दोनों ही बिना भाषण दिए चले गए। दरअसल दोस्तों भीड़ इतनी बढ़ गई कि राहुल और अखिलेश को देखने के लिए वहाँ की जो सुरक्षा बल सिस्टम था पूरा बैरिकेडिंग वगैरह तोड़कर लोग अंदर घुस आए, जिसके बाद वो मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अखिलेश और राहुल ने देखा कि सुरक्षा को लेकर थोड़ी सी चूक हो गई है, तो उसके बाद दोनों वहाँ से निकल लिए। आपको बताते चले
ऐसी भीड़ इससे पहले हमने किसी की रैली में नहीं देखी। सिर्फ अखिलेश और राहुल को देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि आप सोच भी नहीं सकते होगे। और जिस तरीके से वहाँ पर वो भीड़ उमड़ी थी, इसे देखकर साफ दिखाई दे रहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में माहौल क्या चल रहा है। तेजस्वी यादव की भी रैलियाँ हमने देखी हैं, उसमें जन सैलाब उमड़ रहा है। और ये जन सैलाब दोस्तों वोटों में अगर कन्वर्ट होता है तो आप समझ लीजिए कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन 300 के भी पार जा रहा है, यानी कि बहुमत के आंकड़े से इंडिया गठबंधन बहुत आगे चला जाएगा। अगर ये भीड़ का असर जो यहाँ पर है वही वोटिंग के दौरान भी दिखता है तो, क्योंकि 4 चरणों का अगर हम चुनाव देखें तो उसमें इंडिया गठबंधन को अच्छी खासी बहुमत मिली है। और इंडिया गठबंधन बार बार ये दावा भी कर रहा है कि वो एनडीए से कई आगे है 4 चरणों के चुनाव में। अब 5वें चरण का आज चुनाव है। इस चरण के चुनाव के बाद दोस्तों लगभग ये कह सकते हैं कि सिर्फ 2 चरणों के चुनाव बचेंगे, यानी कि आधे से भी ज़्यादा चुनाव कंप्लीट हो चुका है। बस अब थोड़ा सा सिर्फ 20% चुनाव बाकी है, यानी कि एक 25 मई और आखिरी लास्ट फेज़ का जो है 1 जून को होने वाला है। इन 2 चरणों में पता चल जाएगा 2 चरणों के बाद कि आखिरकार कौन अपनी सरकार बना रहा है 4 जून को। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है यहाँ पर कि फ़िलहाल इस बार इंडिया गठबंधन का जो जोश है वो बहुत हाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल प्रधानमंत्री जी को हो गए हैं, तो 10 साल प्रधानमंत्री को होने के बाद जनता बदलाव चाहती है। 10 साल में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, 5-5, 10-10 साल देखना चाहिए कौन अच्छा काम करता है। और अगर अच्छा काम करे तो ठीक है, अच्छा काम नहीं करे तो सरकार ऑब्वियसली बदलना चाहिए, क्योंकि जनता को जिस चीज़ से फ़ायदा ना हो वो चीज़ रखने का कोई फ़ायदा नहीं। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ धर्म के नाम की राजनीतियाँ की जाती हैं, एक दूसरे को दूसरे से लड़वा कर ये राजनीति फ़ायदे ढूंढने जाते हैं। जबकि आप समझिए रातों के अंधेरों में खुद ही मंदिरों के ऊपर बुलडोज़र चलवा देते हैं और फिर अच्छे बनकर भी बैठ जाते हैं। तो इनकी असलियत जनता के सामने आ चुकी है कि ये दोस्तों डबल ढोल की हैं। आपके सामने सुबह कुछ है और रात को कुछ है, रात के अंधेरे में ये लोग। यही कारण है जो जनता ने इस बार बदलाव का मन बना लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर फट पड़े दोस्तों, जो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले जनता ने तय कर लिया है किसकी सरकार बनने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष को ख़त्म करने के लिए, विपक्ष को मिटाने के लिए और बेईमानी की सारी हदें पार करने के लिए बीजेपी तत्पर रहती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में एक बंदा 8 बार वोट डाल रहा है। आप समझिए, एक ही बंदा 8 बार वोट डाल रहा है और वो वीडियो भी बना रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, अभी इस बंदे ने अलग अलग जगह जाकर वोट डाला दोस्तों 8, या फिर एक ही जगह वोट डाले हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, इसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश से वीडियो वायरल जैसे ही हुआ तो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि अगर चुनाव आयोग को इसमें कुछ गलत लग रहा हो, यानी कि ताना मारा, 8 बार एक ही व्यक्ति ने वोट डाले, तो अखिलेश ने ताना मारा चुनाव आयोग को कि अगर अब चुनाव आयोग को इसमें कुछ बुरा लग रहा है तो वो कार्रवाई कर ले, वरना तो साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा की बूथ कमेटी लूट कमेटी बन चुकी है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, एक व्यक्ति खुलेआम 8-8 बार वोट डाल रहा है और वो अपना वीडियो भी बना रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, वीडियो बनाकर दुनिया को दिखा भी रहा है। इससे पहले आपको याद होगा, अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस की कि बीजेपी के ही नेता सिर्फ ईवीएम के साथ ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ कुछ नहीं होना है। सरकार बीजेपी की है तो हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ये उन लोगों को लगता है। इससे पहले आपको याद होगा, बीजेपी का जो नेता का जो बेटा था उसने भी सेम ऐसा ही करा, अपना एक वीडियो लाइव कर दिया और उस दौरान वो क्या कर रहा था कि ईवीएम में बार बार वोट डाल रहा था और ईवीएम बूथ कैप्चरिंग कर ली थी। और जिसके बाद वो ये भी कह रहा था कि ईवीएम मेरे बाप की है। और जब वो वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने इसकी धूम टटोल मचाई, लेकिन वो गायब हो गया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ बीजेपी के ही नेता क्यों बूथ कैप्चरिंग करते हैं, क्यों ईवीएम लूटने का काम करते हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है, या फिर जो बीजेपी के समर्थक हैं, क्योंकि ये लड़का जो बीजेपी का समर्थक है वो 8-8 बार वोट डाल रहा है, अब उसको पैसे दिए गए हैं ऐसा करने के लिए, या फिर वो खुद मन से कर रहा है, ये फैसला